जिनके पिता को जहांगीर ने किया था शहीद, आखिरकार उन्हीं के बेटे गुरु हरगोविंद जी से क्यों करना चाहता था दोस्ती। ग्वालियर के किले में कैद 52 हिंदू राजाओं को कैसे करवाया था मुक्त, और गुरु हरगोविंद जी की आखिरकार क्या थी रणनीति। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी को कैद कर लिया था, उन्हें कड़ी यातनाएं दी थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर क्यों गुरु अर्जन देव जी के बेटे गुरु हरगोविंद सिंह जी जहांगीर के बुलावे पर दिल्ली गए थे। जहांगीर, जो कि गुरु अर्जन देव जी को अपना दुश्मन मानने लगा था, सिख समुदाय से वो खार खाए बैठा था। जहांगीर गुरु अर्जन देव जी को कैद कर लाहौर की काल कोठरी में डाल दिया था। तो फिर सवाल ये कि उन्हीं गुरु अर्जन देव जी के बेटे गुरु हरगोविंद जी से वो दोस्ती क्यों करना चाहता था। सिख कौम दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, मगर अफसोस ये है कि आज के समय में सिखों के इस इतिहास से लोग वाकिफ नहीं है। गुरु हरगोविंद साहिब ने ग्वालियर के किले में कैद 52 हिंदू राजाओं को आजाद करवाया था, लेकिन कैसे ये कोई नहीं जानता है। ये त्योहार सिखों के 3 त्योहारों में से एक है, जिसमें कि पहला माघी, दूसरा बैसाखी और तीसरा बंदी छोड़ दिवस है। इस त्योहार का इतिहास सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद साहिब से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब की रिहाई की थी। मुगलों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले को अपने कब्जे में कर किले को जेल में तब्दील कर दिया था। इस जेल में मुगल सल्तनत के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों को कैद करके रखा जाता था। लाहौर के नवाब ने भरे थे जहांगीर के कान। गुरु हरगोविंद साहिब ने जब अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवाया और अपनी सेना को मजबूत बना रहे थे, तो लाहौर के तत्कालीन नवाब मुर्तजा खान ने मुगल शासक जहांगीर को इसकी सूचना भेजी और वजह उसने गलत बताई। उसने जोर देकर कहा कि गुरु हरगोविंद जी अपने पिता की प्रताड़ना का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनते ही जहांगीर ने वजीर खान और गुंजा बेग को गुरु हरगोविंद साहिब को गिरफ्तार करने के लिए अमृतसर भेज दिया। हालांकि गुरु हरगोविंद जी को वजीर खान काफी मानता था और इसीलिए उनको बंदी बनाने की बजाय उसने ये कहा कि उनके साथ दिल्ली चले, जहां पर सुल्तान जहांगीर उनसे मिलना चाहता है। गुरु ने इस बात को मान लिया और जल्द ही वो दिल्ली पहुंच गए। जहांगीर ने गुरु जी से कर ली थी दोस्ती। गुरु हरगोविंद साहिब जी जब जहांगीर के सामने पहुंचे तो वो देखता ही रह गया। उसने गुरु से पूछा कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में बेहतर कौन सा है। इस पर गुरु हरगोविंद जी ने कबीर की कुछ पंक्तियां सुनाई, जिससे कि वो प्रभावित हो गया। उसने गुरु हरगोविंद जी से दोस्ती कर ली। ये जानकर कि गुरु हरगोविंद साहिब बहुत बड़े शिकारी है, वो उनको अपने साथ शिकार पर ले गया। जहाँ एक बार एक खूंखार शेर ने जहांगीर पर हमला बोल दिया तो गुरु हरगोविंद जी बीच में ही कूद गए और तलवार के एक ही वार से उसे ठिकाने लगा दिया। सुल्तान की बीमारी के बहाने भेजा गया ग्वालियर। जहांगीर के दरबार में एक धनी बैंकर था चंदू शाह, जो कि गुरु अर्जन देव जी के समय में उनके पुत्र युवा हरगोविंद जी से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था। हालांकि चंदू शाह के बारे में गुरु अर्जन देव जी को अच्छी बातें सुनने को नहीं मिली थी, तो उन्होंने विवाह से मना कर दिया था। इससे चंदू शाह चिढ़ा हुआ था। गुरु हरगोविंद जी और जहांगीर की दोस्ती बढ़ता देख चंदू शाह को ईर्ष्या होने लगी थी, और इसी बीच आगरा में जहांगीर की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई। चंदू शाह ने इसका फायदा उठाया और ज्योतिषियों के जरिए जहांगीर तक बात पहुंचा दी कि उसकी बीमारी ठीक हो सकती है अगर कुछ धर्म गुरु ग्वालियर किले में लगातार उसके लिए प्रार्थना करें। ये भी सलाह दी कि इसके लिए गुरु हरगोविंद जी से बेहतर कोई नहीं होगा। जहांगीर ने इस आग्रह किया तो गुरु हरगोविंद जी अपने कई समर्थकों के साथ ग्वालियर किला चले गए। किले में गुरु हरगोविंद जी की मुलाकात कई राजाओं से हुई, जिन्हें अलग अलग राजनीतिक वजहों से बंदी बनाया गया था। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। किले के गवर्नर हरिदास के जरिए गुरु हरगोविंद जी ने सभी राजाओं की स्थिति सुधारी तो उनके मुरीद हो गए। चंदू शाह ये नहीं जानता था कि हरिदास खुद गुरु नानक के शिष्य हैं, जबकि हरिदास गुरु हरगोविंद जी के भक्त बन चुके थे। चंदू शाह ने जब गुरु साहिब को गिरफ्तार करने के लिए हरिदास को चिट्ठी लिखी तो वो उसे सीधे लेकर गुरु के पास ही चले गए। जहांगीर ने जब गुरु हरगोविंद जी को किया रिहा। इसी बीच जाने माने सूफी संत साईं मियां मीर जहांगीर के दरबार में पहुंचे। वे गुरु हरगोविंद जी और उनके पिता दोनों के मित्र थे। उन्होंने तब तक पूरी स्वस्थ हो चुके जहांगीर से गुरु को रिहा करने के लिए कहा तो वो तुरंत राजी हो गए। उसने वजीर खान को ग्वालियर जाकर गुरु को रिहा करने के लिए कहा।
वजीर खान के पहुंचते ही हरिदास जी ने गुरु साहिब को ये सूचना दी तो उन्होंने रिहाई से इनकार कर दिया और ये शर्त रख दी कि उनके साथ 52 राजाओं को भी रिहा किया जाए। वजीर खान ने इस बारे में जहांगीर को बताया तो पहले उसने आनाकानी की, बाद में ये शर्त रख दी कि जो राजा उनके वस्त्र का पिछला हिस्सा पकड़ सकेंगे उन्हीं को छोड़ा जाएगा। इस पर गुरु हरगोविंद साहिब ने एक ऐसा वस्त्र तैयार किया जिसमें 52 छोर थे और हर राजा के लिए वस्त्र की एक बड़ी उपलब्धि, जिसे पकड़कर वे जेल से बाहर आ गए। अमृतसर पहुंचे गुरुजी तो जगमग था पूरा शहर। ग्वालियर कारागार से निकलने के बाद जिस दिन गुरु हरगोविंद अमृतसर पहुंचे, लोगों ने पूरे शहर को हजारों मोमबत्तियों, दियों और लैंप से रोशन किया हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। संयोग से जिस दिन गुरु अमृतसर पहुंचे उस दिन अमावस्या थी। उस दिन गुरु द्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर में भी धूमधाम से रोशनी की गई और तभी से गुरु की वापसी के दिन सिख धर्म के लोग बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं। ग्वालियर में जिस स्थान पर गुरु हरगोविंद जी को बंदी रखा गया था, वहाँ पर आज गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब स्थित है। इसमें भी बंदी छोड़ दिवस पर भव्य आयोजन होता है।